हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम अपना लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 20 लेक्चर कवर किए हैं न्यू सीरीज़ के, और उसमें हमने यूनिट 1 और सोशल साइकोलॉजी स्टार्ट किया था। और सोशल साइकोलॉजी आपका 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लो, मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है। और लास्ट चीज़ बता देती हूँ, एट्रीब्यूशन जो हम सक्सेस और फेलियर के लिए हमने पढ़ा था। अगर किसी को डाउट है तो रिपीट कर रही हूँ। जब हम खुद के लिए जब एट्रीब्यूशन बनाते हैं तो जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरनल फैक्टर देते हैं। नेगेटिव को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर देते हैं। वैसे ही एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्टिव, ये मैं क्यों बता रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने आज आपको आगे जाके बायसनेस भी बतानी है इसमें जो एट्रीब्यूशन में आती है। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक्टर रोल आ गया खुद के लिए परसेप्शन, ऑब्जर्वर रोल आ गया दूसरों के लिए परसेप्शन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्टर में हम खुद के लिए बना रहे हैं तो इंटरनल फैक्टर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे। पॉजिटिव फैक्टर जो हमारे पॉजिटिव लाइफ इवेंट होंगे उनको हम इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, और जो नेगेटिव लाइफ इवेंट होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल को बोलेंगे। और वैसे ही अगर हम दूसरों के लिए एट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दूसरों के बिहेवियर को कॉज दे रहे हैं, तो इंटरनल फैक्टर हमेशा हम नेगेटिव के केस में यूज़ करेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा हम पॉजिटिव के केस में यूज़ करेंगे। अब सेल्फ सर्विंग बायस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, और ये जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस बायसनेस, सेल्फ सर्विंग बायसनेस, इनका डिफरेंस क्या है और सेमनेस क्या है वो मैं एंड में बताती हूँ। अब आ गया मेन आज का टॉपिक, क्या है हमारा हरोल्ड कैली का कोवेरिएट मॉडल। कब आया, 1972। डेट्स बिल्कुल याद रखना, क्योंकि आजकल के पेपर में इन्होंने डेट्स पूछना दोबारा से स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड का डेट ऑफ बर्थ पूछा था, ज़रूरी नहीं है दोबारा पूछेंगे, बट पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब जो कोवेरिएट मॉडल आ गया, कोवेरिएशन मॉडल का मेन मतलब है कि को रिलेटेड वेरिएशन, ठीक है। और ये मेन किसके साथ रिलेट कर रहा है, आपका किस चीज़ पे फोकस कर रहा है ये मॉडल, सोशल परसेप्शन पे और सेल्फ परसेप्शन पे, ठीक है। और 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड है ये। 3 क्राइटेरिया कौन से आ गए, वो कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब सबसे पहला क्या आ गया कि कंसेंसस में क्या पढ़ते हैं हम, को वेरिएशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट पीपल। डिस्टिंक्टिवनेस में पढ़ते हैं हाउ यूनिक द बिहेवियर इज़ टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। और कंसिस्टेंसी में हम पढ़ते हैं को वेरिएशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस टाइम। देखो इधर क्या आ गया, को वेरिएशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट पीपल, इधर सिचुएशन और इधर अक्रॉस टाइम। ऐसे करके चीज़ें याद रखना, नहीं तो मॉडल बहुत सारे हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, बहुत सारी स्टेजेस हैं, तो चीज़ों को क्लियर करके चलना। कंसेंसस में मेन हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे एग्री कर रहे होंगे तो कंसेंसस हाई हो जाएगा, बट अगर एक इंडिविजुअल ही एग्री कर रहा होगा तो कंसेंसस लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्लास में कोई नया क्या आया, प्रोफेसर आया, ठीक है। तो सब बच्चों को लग रहा है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो इधर क्या है, कंसेंसस हाई है, क्योंकि सबको वो चीज़ लग रही है। बट अगर सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो क्या होगा, कंसेंसस लो, क्योंकि बाकी उस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ़ लॉट ऑफ पीपल फाइंड लीज़ा अट्रैक्टिव। लीज़ा एक लड़की है, अगर बहुत सारे लोगों को वो क्या लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, तो क्या होगा, कंसेंसस आई है। आप लड़की भी बोल सकते हो, कुछ और चीज़ का नाम भी इधर रख सकते हो। इफ़ राहुल फाइंड लीज़ा अट्रैक्टिव, अगर सिर्फ राहुल को लीज़ा अट्रैक्टिव लग रही है तो क्या है, कंसेंसस लो है। अगर सब किस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं तो कंसेंसस हाई होगी, अगर एक इंडिविजुअल एग्री कर रहा है तो क्या होगा, कंसेंसस लो होगी, ठीक है। सिंपल चीज़ ये है। इधर को वेरिएशन हम बिहेवियर का देखते हैं अक्रॉस पीपल। दूसरी आ गई डिस्टिंक्टिवनेस, हाउ यूनिक द बिहेवियर इज़ टू दी पर्टिकुलर सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से आपका बिहेवियर कितना यूनिक है या कितना सेम है, ठीक है। अब देखो ये कब हाई होगा, आपका डिस्टिंक्टिवनेस हाई कब होगी, पर्सन ओनली शो द बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप कोई पर्टिकुलर बिहेवियर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही शो करोगे तो क्या होगा, डिस्टिंक्टिवनेस हाई होगी। बट अगर आप हमेशा ही उस तरीके का बिहेवियर शो करोगे तो क्या होगा, डिस्टिंक्टिवनेस लो होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लास में कोई टीचर है, मैं टीचर की ही एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि हम पढ़ने के रिलेटेड ही बोल रहे हैं, और आप किसी और चीज़ की एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि आ गया, अब क्लास में अगर एक टीचर है वो हमेशा एग्रेसिव रहता है, जैसे टीचर है वो क्या है, हमेशा अग्रेसिव रहता है, ठीक है। और अगर वो
अपनी एग्रेसिवनेस या जो बच्चों को डांट रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में शो कर रहा है, इसका मतलब गलती बच्चों की भी हो सकती है। तो अगर कोई हमेशा ही एक ही बिहेवियर शो कर रहा है, हमेशा गुस्से में रह रहा है, तो क्या हो रहा है, डिस्टिंक्टिवनेस उसकी लो होगी। बट अगर वो क्या कर रहा है, वो बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में शो कर रहा है, तो क्या होगा, डिस्टिंक्टिवनेस हाई होगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कोवेरिएशन। कहाँ देखते हैं हम, सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि कोई एक बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है। अगर हर सिचुएशन में वैसे ही बिहेव कर रहा है तो लो होगी, बट पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव कर रहा है तो क्या होगा, हाई होगा। तो ये आ गया सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे कंसिस्टेंसी, कोवेरिएशन ऑफ बिहेवियर अक्रॉस टाइम, टाइम के हिसाब से। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंसी हाई कब होगी, जब एक इंडिविजुअल एक जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो क्या आ गया, कंसिस्टेंट है, तो क्या होगा, हाई। बट अगर एट्रीब्यूट टू सर्कमस्टांसिस द हॉलीडे, और अगर किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में वैसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो हमेशा मतलब बड़ा काम कूल है, तो मतलब उसका बिहेवियर ही वैसा है, उसका नेचर ही वैसा है, तो इधर क्या होगा, कंसिस्टेंसी हाई होगी। बट उसको काम कूल करने के लिए आपको पर्टिकुलर उसको कहीं घुमाने लेके जाना पड़ता है, तब वो वैसा बिहेव कर रहा है, या फिर आप उसको कोई ट्रीट दे रहे हो तब वो वैसा बिहेव कर रहा है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी लो होगी। ठीक है, तो इसके हमें 6 केस पढ़ने पड़ते हैं, हाई लो और हाई लो। ठीक है, और अब जो यूजीसी नेट का इसमें पूछते हैं, इसके केस बना के असर्शन रीजनिंग में आपको पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये मॉडल किसने दिया है, कौन से ईयर में आया है, कितने केस बन रहे हैं। ठीक है, अब जो जेके सेट में लास्ट टाइम जो मैंने पेपर दिया था उसमें जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि 10 टू कि कौन से, कब हम क्या करते हैं कि टेंड टू एट्रीब्यूट अदर बिहेवियर टू एक्सटर्नल कॉज, कौन सी सिचुएशन में हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सटर्नल कॉज देंगे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम कब देते हैं। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक्सटर्नल कॉज कब देते हैं, जब हमारी कंसिस्टेंसी हाई हो, जब हमारी डिस्टिंक्टिवनेस हाई हो, और जब हमारी कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी हाई हो। जब ये तीनों चीज़ें हाई होंगी ना, तो तब हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे दूसरों के बिहेवियर को एक्सटर्नल कॉज को। याद रखना, तीनों चीज़ें हाई होंगी तभी आप क्या करोगे, एक्सटर्नल कॉज दोगे दूसरे के बिहेवियर को। ये क्वेश्चन आया था, मैंने इधर 2 बार ऐड किया अपने नोट्स में। तो आप और भी जब आप नोट्स बनाते हो, या जो मेरे नोट्स हैं, अगर मेरी राइटिंग से नहीं समझ आ रही हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो। और जो जो चीज़ें कहीं और चैनल से पढ़ रहे हो, कोई एमसीक्यू कर रहे हो, अपनी बुक से पढ़ रहे हो, वो चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रही 100% है, आप इसको 100% बना सकते हो अपनी और चीज़ें इसमें ऐड करके। ठीक है, क्योंकि मैं जब कहीं कहीं से पढ़ती थी मैं चीज़ें ऐड करती थी। अभी फिर ये फेयर है, अभी जो इनकी हालत है और भी बुरी हो गई है। अब आ गया इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब जो इंप्रेशन फॉर्मेशन है और जो एट्रीब्यूशन हम बनाते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर, जो इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कैसी है, सोशल स्कीमा किसके, परसीवर के, क्या उसमें कोई स्टीरियोटाइप है या कोई भी चीज़ है। ठीक है, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस आगे उस पर डिपेंड करता है, सिचुएशनल फैक्टर और पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है आपका इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आगे सम बायस सोर्स ऑफ एट्रीब्यूशन या सम सोर्स ऑफ बायसनेस। हम जब एट्रीब्यूशन दूसरों के बिहेवियर को कॉज देते हैं तो कौन कौन से बायसनेस हम शो करते हैं, या ऐसे भी कौन से बायसनेस है जो हम शो करते हैं। ठीक है, पहला आ गया आपका कॉरस्पॉन्डेंस बायसनेस। देखो, कॉरस्पॉन्डेंस बायसनेस में हम क्या करते हैं ना, ओवर एस्टिमेट करते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर को। ठीक है, ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ डिस्पोजिशनल कॉज, the tendency to attribute behavior to external cause to a greater extent than is actually justified। ठीक है, हमारे ये एक टेंडेंसी होती है कि हम क्या करते हैं, जो इंटरनल कॉज हैं उनको ज़्यादा वेटेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। ठीक है, और इसको मैंने FAE क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे FAE आ गया, कॉरस्पॉन्डेंस बायस आ गया, सेल्फ सर्विंग बायसनेस आ गया, एक्टर ऑब्जर्वर आ गया, तो इन सब में आपको ना कन्फ्यूजन हो जाएगी एक टाइम पे। तो चीज़ें क्लियर रखना, कॉरस्पॉन्डेंस में हम सिर्फ कम और ज़्यादा की बात करते हैं, और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा डिस्पोजिशनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, उसको ही रोल दे रहे थे।
इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, आज नहीं बताया होगा मैंने। देखो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे थे, इन मेकिंग एट्रीब्यूशन देयर इज़ एन ओवरऑल टेंडेंसी फॉर पीपल टू गिव ग्रेटर वेटेज, किसको दे रहे हैं, वो इंटरनल और डिस्पोजिशनल फैक्टर को, ठीक है। और जो कॉरस्पॉन्डेंस बायसनेस है, इधर भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं, हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर के रोल को, अगर जस्टिफाई नहीं भी हो रहा हो बट हम फिर भी क्या करेंगे, इंटरनल बिहेवियर को ही क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। वैसा आ गया सेल्फ सर्विंग बायसनेस, और ये क्या आ गया एक हिसाब से ऑब्जर्वर रोल। ऑब्जर्वर में भी तो हम यही करते हैं, उसके नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, इंटरनल को कॉज देते हैं। अब आ गया सेल्फ सर्विंग बायसनेस। सेल्फ सर्विंग में क्या आ गया कि अवर टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट पॉजिटिव आउटकम, कि हमारी टेंडेंसी हम अपने मतलब अपने पॉजिटिव आउटकम को क्या देंगे, इंटरनल कॉज देंगे या अपने ट्रेड के लिए। अगर मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो क्या है, मेरी मेहनत है, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैंने उसको क्लियर किया, ठीक है। खुद के लिए हम जो क्या करते हैं, इंटरनल कॉज देते हैं, और अपने पॉजिटिव आउटकम के लिए अपने ट्रेड्स, अपने करैक्टरिस्टिक्स खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। बट अगर हमारे नेगेटिव आउटकम्स हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल को मानते हैं, ठीक है। यही मैंने आपको किस में बताया, एक्टर ऑब्जर्वर, जो अभी मैंने आपको बताया किसमें, तभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो जो एक्टर रोल है मेन, वो हम सेल्फ सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं और ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए यूज़ करते हैं, मैंने हिंट के लिए रखा है, ठीक है। फिर आ गया उसके बाद ये जो सेल्फ सर्विंग बायसनेस है, एक बार पूछा था कौन सी कम्युनिटी में ज़्यादा दिखता है हमें, तो जो मोर कॉमन कहाँ है, ये इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू कोलेक्टिविस्ट में। और इसके लिए आपके कॉग्निटिव फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये चार पांच चीज़ें हैं, इनके आप अलग से अपने पेज पे एक नोट्स बना देना, कॉरस्पॉन्डेंस बायस, सेल्फ सर्विंग बायसनेस, और उसके बाद एक्टर ऑब्जर्वर रोल एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं यही क्लियर करवाऊंगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो आएगा बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सोशल फैसिलिटेशन बिल्कुल डिटेल में, प्रो सोशल बिहेवियर, ग्रुप ऑडियंस। फिर अभी कितना बचा हुआ है, अभी हैं आपके 2-3 लेक्चर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगी हमारी सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।